न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाओ कि साडी टीम जिहड़ी है दन्नी बागता इलाके च पुज्जी दी है। एक ऐतिहासिक दंगल जिहड़ा ओहदा आयोजन किया गया। दूरा दूरा पहलवान जिहड़े आ ओह इत्थे पुज्जे दे हे बाहरी राज्यों दे भी। अज साडे कन्नै इस जिहड़ा पूरा कार्यक्रम उन्हें जुड़ा करते हैं दविंदर सिंह बिंदु। इन्हें पुछने जी सर कितना पुराना ऐतिहासिक दंगल है? और ये बुजुर्गों की चलाई दी रीत है, बड़ा पुराना। साढ़े जन्म कोला बुजुर्ग भी आखते हैं जदों के बुजुर्ग उनके बुजुर्ग इस दंगल गी करवाते हैं, उनकी रीत की अस अगे बधा कर रहे हैं। ये बाबा पीर बादशाह महाराज लखदाता जी उनकी जांच कर रहे हैं ताकि अपने इलाके की भलाई ताई, अपने इलाके की तंदुरुस्ती ताई, माले मनुखे के बरकत वाधे ताई ये पीर बाबा साहब के नाम का दंगल करवाने। कितनी दूरों दूरों आते हैं पहलवान? ये पहलवान नॉर्थ इंडिया सारे आते हैं, MP के आए हे, दिल्ली के, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सारे पहलवान आए थे। ये थोड़े सामने हरियाणा के पहलवान, पंजाब के पहलवान सारे। क्या देखते हो ये आयोजन होंगे कन्नै कि अपनी पुरानी उनके कन्नै जुड़ने का मौका मिलता नौजवानों को? ये आयोजन करने साढ़े यूथ की भी थोड़ी बहुता प्रेरणा मिलती है भाई अस भी नशे की छड्डिए ते स्पोर्ट्स च पहलवान दिखिए अपनी जिंदगी बधाचे। जिम ज्वाइन करते मुंडे, स्पोर्ट्स करते। साढ़े लोकल पहलवान बड़े अच्छे अच्छे रेट हैं। हूँ पिछले जी उनकी डेथ हुई है, दितूराम पहलवान है, उन्हें 60 साल की एज तक पहलवानी की और पूरे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लोगों की आखा 26 साल लगातार मंगलूर और डिंगियाम और दन्नी बागता उन्हें माली ली ही। उन्हें देखते हुए फिर ओमकार सिंह पहलवान साड़ा BSF वाला वो भी कोई 15-20 साल उन्हें भी मालियाँ लिया। हूँ थोड़ा मेरी एज का 57-58 साल एज का हूँ थोड़ा पहलवानी छड़ी था। हूँ नवे पहलवान नवे मुंडे बड़े अच्छे घुला देन, लोकल भी हैं, बाकी भी सारे घुला देन। पासा देखने कि नशे वाल भी बड़ी जी नौजवान युवा पीढ़ी तबाह कर दी नशे कन्नै। केह् सनेहा रोक तुंदी तरफा? मेरी तरफ इयै सनेहा भी नौजवान जड़े इन्हें पहलवानी दिखिए अपनी जान भी बनान, अपना शरीर भी बनान। जिम भी है साढ़े इत्थे लोकल, जिम भी ज्वाइन किया था। तो अस चाहते हैं नवी जी पीढ़ी है वह भी स्पोर्ट्स वाली साइड और नशे को दूर रहे, स्पोर्ट वाली साइड तो झुकाव रहे। ओलंपिक गेमां अज मीडिया इन्ना स्ट्रांग है, हर जो टूरनामेंट है वो मीडिया जाती है और स्पोर्ट्समैन दिखते हैं। तो अस चाहते हैं नौजवान जोड़े पढ़ाई वाले पास है, स्पोर्ट्स वाले पास है, तो अपने मां प्यो का नाम, अपने इलाके का नाम, अपने देश का नाम उच्चा करन। देखा कि इतने मुस्लिम भरा भी आए थे, सरदार भरा भी आए थे। क्या देखते हो कि नए आयोजन कन्नै कितना भाईचारा जो इकट्ठा होंदा और भाईचारा कितना मजबूत होंदा? मैं तुहानूं सुनाना है साड़ा कंढी एरिया कठुए का भाईचारा। इत्थे मिक्स पॉपूलेशन है, सारिया कौमां रहिंदियां न, आपूं च पूरा भाईचारा रखे दा। एक दूए त्योहारें च, छिंज मेलें च, नरातें च हर कौम गुरुद्वारा इत्थे साढ़ा लोकल गुरुद्वारा भी है, मस्जिदां भी हैं, मंदिर भी हैं, हर जगह सारे आपस में मिक्स होई जन्ने आ ते आपूं च सारा भाईचारा बनाई रखे दा। अगे भी नए प्रोग्राम होंदे रौहगे? बिल्कुल होंदे रौहने। हर ग्रां च 2 दिन पहले जखोल छिंज ही, पिछले कल मालनी ही, 13 तरीक मंगलूर ही, 10 तरीक डिंगियाम भी ही, 10 मैं देसी तरीक की गल कराना। तो इत्थें ये जो महीना चलता इस महीने पहली तरीक को लेइए पूरे महीने छिंजां होंदियां। हुण 2 दिन बाद चनपरिश भी है, जुथाने च है, अपने ढोरसी च है, छिंजां चला दियां। आगे भी नए प्रोग्राम? बिल्कुल जी, तंदुरुस्ती रहे, पीर बाबा बादशाह महाराज का आशीर्वाद रहे सारे लोगों ने। अस तंदुरुस्त रोचे, भाईचारा बनाई रखचे तो स्पोर्ट्स जिन्नियां भी हैं, जिन्नी भी एक्टिविटी ने करते रोचे। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल ना बोली। नौजवानों ने सुनेहा दिता है कि नशे को बाहर आइए कुतै ना कुतै जी साड़ी पुरानी ऐतिहासिक खेडां उनके कन्नै जुड़न। एक पहलवान साढ़े कन्नै जी। पहलवान जी क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र है। कहाँ से आए हो पहलवान जी? दिल्ली से। तो किस तरह का लगा खेल? बहुत अच्छा था, इन्होंने पहली बार वाला और जम्मू में भी पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा दंगल कराया इन्होंने। जी जी। और भी साथी आए थे? हाँ, 1-2 साथी और आए हैं मेरे साथ में। यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग भी अच्छे, हमारे साइड के बच्चे हैं, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो आपका स्वागत किस तरह हुआ यहाँ पर? लोगों ने कितना मजा आया आपको? लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत करा, लोग मुझे बहुत प्यार करते। मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं इधर भी। तो युवा पीढ़ी जो गलत राह पे है, क्या संदेश रहेगा आप जिस तरह इस खेल से जुड़े हुए हैं? संदेश तो ये रहेगा, सुबह शाम प्रैक्टिस करनी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो आप बाहर भी गए हैं खेलने? वो खिलाड़ी यहाँ पर आए थे? नहीं, हम सभी स्टेट में जाते हैं ना, हमारी कुश्तियाँ बनती हैं। जी जी जी। तो सभी जगह जाते, सभी फिर जगह आएंगे जम्मू कश्मीर आप खेलने? हाँ, बुलाएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल बड़ा अच्छा सुनेहा ने दिता। इन्हें आख्या कि अगर नशा करना ही तो अपनी जिंदू का नशा करो, अपनी सेहतू का नशा करो। गलत राह पर जो नौजवान है तुसें दिखा कि साड़ी नवी जनरेशन जी कुछ ना कुछ खराब हुआ करती। और दविंदर सिंह बिंदु होरें भी आख्या कि नए इतिहासिक दंगल जो इलाके होंदे रौहन और कुछ ना कुछ भाईचारे की अगे बढ़ाते हुए नए मुकाबले अगे भी होगन ताकि सारी नवी जनरेशन जी कुछ ना कुछ पुराने ऐतिहासिक सारे खेडां कन्नै जुड़ी रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह।
तुस दिक्खा करदे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दा खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट दे विच अज्ज फिर गल्ल अस कर लगे हैं टैलेंट दी। और जियां कि असें पिछले 2-3 रिपोर्ट्स तुहानूं दस्सियां न डोगरी च गै दस्सियां न कि चाहे स्पोर्ट्स दी गल्ल करचै, चाहे डांस दी गल्ल करचै, चाहे सिंगिंग दी गल्ल करचै जां गाने दी गल्ल करचै, ते डोगरी बिच भी जेह्ड़े कलाकार न ओह् अग्गें निकली आवा करदे न। और टैलेंट दी अगर गल्ल करचै ते जम्मू कश्मीर दे जेह्ड़े युवा न, चाहे कुड़ियां न चाहे मुड़े न, कुट्टी कुट्टी भरोचे दा पर जरूरत इस गल्ल दी है कि एक प्लेटफार्म लब्भने दी गल्ल है जां उस टैलेंट गी निखारने दी जरूरत है। और प्रतिभा दी गल्ल करचै ते बड़ी ज़्यादा भरोची दी है नौजवानें दे बिच। और इ'यां गै अगर गल्ल करचै ते डोगरी गी प्रमोट करने ताईं जां डोगरी दी अगर गल्ल करचै ते सरकार दी बक्खी दा भी प्रयास कीते जा करदे न कि डोगरी गी प्रमोट कीता जा। जि'यां हून गल्ल करचै अगर केंद्र सरकार दी, ते केंद्र सरकार दी बक्खी दा भी क्षेत्रीय भाशाएं गी जेह्ड़ा है कि ओह् इक अहम रोल दित्ता जा करदा। ओह् भी उ'नें भी अग्गे सरकार दी बक्खी दा ऐसे आदेश जारी कीते जा करदे कि क्षेत्रीय भाशाएं जेह्ड़ा है ओह् बढ़ावा दित्ता जा। इ'यां गै अगर गल्ल करचै ते सांबा जिले दे पल्ली ग्रां दे इक नौजवान है जेह्ड़े कि डोगरी च कम्म करा करदे न, खासकर डोगरी दे गाने गा करदे न। और इ'नें पैह्ले भी इक गाना गाया जेह्दे बिच अगर गल्ल करचै ते जम्मू दे बिच जिन्ने भी मंदिर न जां प्राचीन जां ऐतिहासिक जेह्ड़ियां स्थान न जेह्ड़े उ'नेंगी दर्शाया गेदा, ओह्दे उप्पर जेह्ड़े उ'नें गाना गाया। और कन्नै गै कन्नै अगर गल्ल करचै ते इक नमां गाना उं'दा हून जरूर आवा करदा। तुस दिक्खा करदे हो मेरे कन्नै पूरी टीम बनी दी है जुंदी बक्खी दा एह् गाना जेह्ड़ा लांच कीता गया। और जि'नें गाना गाए दा जां जि'नें लिखे दा ओह् पूरी टीम साढ़े कन्नै बनी दी है। इं'दे कन्नै गल्ल करने आं, पैह्ले ते जान पहचान कराने आं कि केह् नांऽ इं'दा, कुत्थूं दे रौह्ने आह्ले न। और खासकर अगर गल्ल करचै डोगरी बिच गाना गाना इक बड़ी बड्डी गल्ल मन्निया जा करदी है। और लोक भी काफ़ी सपोर्ट करा करदे न। और तुसें भी जरूर करनी चाहिदी इस बच्चे दी सपोर्ट जो कि डोगरी दे बिच खासकर डोगरी गी प्रमोट करने लेई अग्गें आवा करदे न। केह् नांऽ तुहाड़ा, कुत्थूं दे तुस रौह्ने आह्ले हो, और किन्ने गाने तुस गाई चुके हो, और अज्ज जेह्ड़ा गाना तुस कड्ढा करदे हो ओह्दा केह् मकसद, और पैह्ले गाने जेह्ड़े तुसें ओह्दे च केह् दर्शाया गेदा, पैह्ले ते अपने नाम कोला। हाँ, तो सब तो पैह्ले मता मता धन्नवाद तुं'दा न्यूज़ 18 दा कि इंटरव्यू लेई समझेआ मी। ते मेरा नाम है विशाल राही ते मेरा पिंड है पल्ली। हून अस गांधीनगर र'वा दे आं। ते मेरा गाना डोगरी आया है मेरी ये जाने। ते इस तो पैह्ले मेरे इक होर गाना आया ही जम्मू दी पहचान, ते ओह् भी काफ़ी लोकें प्यार दित्ता। ते उ'ऐ प्यार दिक्खियै ते इक होर गाना कड्ढेआ। बाकी मेरे चैनल उप्पर आई गेदा गाना है मेरी ये जाने विशाल राही उप्पर। ते ज़्यादा ज़्यादा दिक्खो, ज़्यादा तो ज़्यादा प्यार दो। बाकी डोगरी गाने होर भी पेदे ऐ, जिन्ना तुस प्यार देगे अग्गें होर तेज गाने करगे। होर खासकर इसलै अगर गल्ल करचै ते नमीं पीढ़ी ताईं डोगरी गाना जां डोगरी बोलना बड़ा मुश्किल है। एह् कि'यां तुसें? एह् मतलब कि पैह्ले ही घर अस डोगरी बोलने आं घर, ते उत्थूं ही मतलब कि होया कि मतलब कि लिखने दा शौक पेई गेआ। इक मतलब कि लिखना थोह्ड़ा लिखदे, फिर लिखदे लिखदे मतलब कंपोजिशन बनाना शुरू करी ओड़ी कि मतलब कि गाने दी लाइन च आई गेआ। फिर काफ़ी इ'यां लिखदे लिखदे बड़े गाने मैं बनाई ओड़े। ते इक फिर बाद च होया कि मतलब हून क्यों ना इ'नें गाने इन्ने लिखी गेदे न डोगरी, ते क्यों ना इसी अग्गें प्लेटफार्म ऑफिशियल प्लेटफार्म पर इसी लांच कीता जाए। ते हून कीता है लांच। ते पैह्ला गाना जेह्ड़ा तुसें गाया हा किन्नी सपोर्ट लब्भी है थुहानूं जम्मू दी बक्खी दा अगर गल्ल करचै ते? नहीं, काफ़ी सपोर्ट लब्भी है, बाकी लोकें की तरफों ही लब्भी है। बाकी आके कोई डिपार्टमेंट के थ्रू है ना, टूरिस्ट डिपार्टमेंट दे है कि पूरा गाना ही टूरिस्ट उप्पर है। ते टूरिस्ट डिपार्टमेंट गी भी अग्गे आना चाहिए था। गाना सुनिए मैं उन्हें भी भेजा ही, बट ऐसा कुछ नहीं। बस यही है कि अपने फ्रेंड सर्कल होई हाँ, जम्मू का प्यार काफ़ी मिले उसी। ते बाकी अस सुनना चाहगे गाना ओह् जेह्ड़ा तुसें पैह्ले खासकर जुदे च साढ़ियां ऐतिहासिक जगह दे बारे च तुसें गाया गेदा, ओह् थोड़ा सनाओ। बिल्कुल मैं सनाना। ते ओह् पूरा गाना मतलब जम्मू दी पहचान गाने दा नाम है। ते ओह्दे च पूरी जम्मू दी पहचान ही दस्सी दी है। तुसें सनाना थोह्ड़ा। साढ़े जम्मुए दी बक्खरी पछान, लोग दूरों दूरों आंदे ने, लोग दूरों दूरों आंदे ने। ओ साढ़े डोगरें दी मिट्ठी जुबान, साढ़े डोगरें दी मिट्ठी जुबान, सुनने दूरों दूरों आंदे ने, सुनने दूरों दूरों आंदे ने। ओ इत्थे दिखने दे मते ने थां, मंदिर बसदे ने बख बख थां, सबनू बुलांदी वैष्णो मां। ते कोई तरमे दी
भेद भावना लोग दूरों दूरों आउंदे ने, लोग दूरों दूरों आउंदे ने। बिल्कुल तुसें सुनिया होना आवाज़ किन्नी शैल है और कन्नै खासकर अगर गल करचै ते जम्मू दे बारे च गै दस्से दा और जम्मू किन्ना शैल है किन्ना सोहना है और जम्मू च केह् थान है और जम्मू दी केह् संस्कृति है और उहदे बारे च पूरा इन्हें गाए दा ते जरूर तुसें भी दिक्खना चाहिए। और खासकर अगर गल करचै सरकार दी बक्खी दा प्रशासन दी बक्खी दा खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट दी बक्खी दा अगर गल करचै ते सपोर्ट जेह्ड़ी है साढ़े लोकल नौजवानें गी नेईं लभदी है ते टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एह् कदम चुक्कने चाहिए। इ'यै लेई नौजवानें गी एक प्लेटफार्म देना चाहिए ताकि वो खासकर अगर गल करचै जियां अमरनाथ यात्रा इसलै एह् चीज़ां दस्सनियां चाहिदियां और इन्हें बच्चें गी जेह्ड़ा है अग्गें आह्नना चाहिए ताकि ज़्यादा कोला ज़्यादा जम्मू दी जेह्ड़ी संस्कृति है जां जम्मू दे जेह्ड़े ऐतिहासिक स्थान है उनेंगी जेह्ड़े बाह्रा दे आवा दे टूरिस्ट है ओह् लब्भी सकन। ते जेह्ड़ा हून थोड़ा नमां गाना आवा करदा ओह् क्या इस्सै प्लेटफार्म आवा करदा जेह्ड़ा तुसें दस्सेआ अपना और कन्नै एह् जाना उस गाने दे थोड़े बोल जेह्ड़ा थोड़ा नमां गाना अज रिलीज़ होया ते जेह्ड़ा नवां गाना पैह्ला भी मेरा अपने चैनल पर आया ही विशाल राही पर, ते हून भी मेरी ये जाने जेह्ड़ा डोगरी गाना आया ते एह् थोड़ा अलग करने दी कोशिश कीती है, मतलब कि एक डोगरी रोमांटिक सॉन्ग एक बनाने दी कोशिश कीती है। बाकी थोड़ा वैस्टर्न टच दित्ता इसी गाने थोड़े बोल सुनाओ साढ़े दर्शक थोड़े सुना। तू किन्नी शैल लग्गा दी मेरा दिल कड्डा दी, ऊपर सूट तेरा चम चम किन्नी सोहनी लग्गा दी, ओ एवें बाहर ना जाया मेरी ये जाने, ओ एवें बाहर ना जाया मेरी ये जाने, कुत्ते नजर ना लगी जाए, हो एवें बाहर ना जाया मेरी ये जाने, कुत्ते नजर ना लगी जाए हो। बाकी पूरा गाना सुनने से आप मेरे चैनल पर विजिट करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो गाने। एक बार परतियै दर्शकें गी चैनल दा थोड़ा दस्सी। हाँ, चैनल मेरा नाम है विशाल राही ते गाना लॉन्च हो चुके दा ते ज़्यादा तो ज़्यादा प्यार दियो, कमेंट करिए जरूर दस्सियो अपना व्यू कि कि'यै लेहा गाना लग्गेआ और फिर और भी बड़े गाने पेदे ने मेरे को डोगरी ते जिन्ना प्यार मिलेगा इन्नी जल्दी मेरा और गाने। India's largest news network. स्थापना की मांग की, डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में एक बैंड प्रदर्शन सरगम का आयोजन किया, जिसमें नौसेना के संगीतकारों और एक लोकप्रिय स्थानीय बैंड दश हट्स के संगीतकारों ने परफॉर्म किया। इस अवसर पर एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। जम्मू कश्मीर में नगर पालिका चुनाव कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूटी के वार्डों, परिषदों और नगर पालिका समितियों के लिए अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के घर और ਅੱਜ ਅਸ ਤੋਂ ਸਿੰਧੀ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੜਾ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਟੂ ਕਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। देखो सर ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਉਧਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। तो साढ़े बच्चे और साढ़े वो रोड इन्ना असें शार्ट है कि अगर असें उधर दूई साइड जाना है कम से कम 10-12 किलोमीटर का फर्क है। तो साढ़ा यही आखना है कि उसी रोड जल्द कोला जल्द पक्का किया जा। पिछले दिन साड़ी कोई गलबात हुई, वो कहते वो आखते कि उहदे पर स्टे लगे दा है। देखो स्टे तो अगर लगे दा, अगर स्टे लगे दा उसी तो साढ़े लोगों की कोई गलती नहीं है। उसी स्टे ही अगर तोड़ना तो डिपार्टमेंट ने या सरकार ने ही दिखना है। तो जियां साढ़े रोड का कितना बेनिफिट है? उस रोड का असें इन्ना बेनिफिट है कि कम से कम भी अगर असें बाया सेल आह्ली च जाना है तो असें कम से कम भी आधा पौना घंटे का फर्क है। अस चाहते हैं कि उस जो टुटे रोड है उसी जल्दी को जल्दी बनाया जा, जल्दी बनाया जा। साड़ी इ'यै सरकार जां LG प्रशासन अग्गें मंग है कि उस रोड ही जल्दी को जल्दी पक्का किया जा। जियां कि इन्हें आख्या कि उसी रोड की जल्द कोला जल्द पक्के किए जाए। साढ़े कन्नै होर भी कुछ लोग बने दे उं'दे कन्नै गल करके सर जियां इन्हें आख्या कि रोड की काफ़ी खस्ता हालत है
कि'यां देखदे तुस इसी? सुनील सी, ये खड़ा से जो कला रोड है इसकी बड़ी खस्ता हालत है इस समय। इस पर चलना बड़ा ही मुश्किल है, इस पर दुर्घटना होने का भी डर है। इस पर जो खड़ा से कला रोड है, तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर सब यहाँ हैं। कम से कम 12-13 गाँवों के लोगों का ये रोड आने जाने का रोड है। और उस रोड पर वो रोड चलने लायक नहीं है, उसको अभी एक नाला टाइप वो बन गया हुआ है रोड। लेकिन ये रोड पहले PWD डिपार्टमेंट इसको देख रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले 6 महीने पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको लाया गया और इसका टेंडर भी हुआ। टेंडर होने के बाद इसको काम शुरू आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका ऐसा डिपार्टमेंट से पूछा गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो भी अधिकारी हैं उनसे पूछा गया कि इसका काम करने में देरी क्यों लग रही है। उन्होंने ऐसा बताया कि ये स्टे कोड में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने स्टे लिया हुआ है। तो हमारा यही है कि अगर स्टे लिया हुआ तो डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस स्टे को जल्दी से जल्दी वैकेट कराएं, क्योंकि 12-13 गाँव के लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनके आने जाने का कोई भी साधन नहीं है इस तरह से। और गांव के लोगों का यही कहना है, सबका हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द इस जो खड़ा से कला से जो रोड है इसकी मरम्मत जो जल्द से जल्द करवाई जाए और इसका स्टे विकेट डिपार्टमेंट जल्द से जल्द करवाए। और अभी तो इस पर जो PWD के अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये PMGSY डिपार्टमेंट है वही बनाएंगे। लेकिन PMGSY ये कहते हैं कि इसको PWD के जो अधिकारी हैं वो भी इसको काम करवा सकते हैं। अभी तक हमने उनसे NOC नहीं ली हुई है, लेकिन अब ये कोई भी ना ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका काम शुरू हो पा रहा है, ना ही PWD के तहत इसका काम शुरू हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा यही अनुरोध है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कि इसका काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो इसका टेंडर हुआ है, या तो उस जो स्टे हुआ उसका स्टे विकेट कराया जाए, जहाँ तो फिर से रीटेंडर करके जल्द से जल्द इस काम को शुरू किया जाए, ताकि जो 12-13 गाँव के लोग सफ़र कर रहे हैं रोड की खस्ता हालत के कारण, तो इसको जल्द से जल्द शुरू हो। इले की स्थिति बनी थी उस रोड की? सर, इस समय उसकी बड़ी ही खस्ता हालत है, वो एक नाला टाइप बन गया हुआ है। बरसात का टाइम है, उसमें कीचड़ और भी बड़ी सारी टहनियाँ गिर रही हैं, लेकिन उसकी ओर ना ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही PWD के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड का काम है वो शुरू किया जाए और ये जो हमारे 12-13 गाँव के लोग हैं उनको राहत मिले। जियां कि इंदा आखना कि जी रोड की बड़ी गै खस्ता हालत है, इंदा यह आखना कि जो रोड है वो नाला बनी चुके दा असें आने जाने च काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हूँ दिक्खना है कि सरकार इंदे लोगों की कोले तक डिमांड पूरी करती है। न्यूज़ 18 सुनील सिंह अखनूर। तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। रियासी का ये जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल का ये इस वेले तुस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो सामने तुस खड़ोते दा दिखा दो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुनहरा दिखने की लब्भा दा। एज कंपैरिजन अदर डिस्ट्रिक्ट दे ये बिल्डिंगां जेहड़ियां ने काफ़ी अच्छे तरीके कन्नै जेहड़ियां ने सरकार ने सोची विचारियै जेहड़ियां तैयार कीती गेदियां न, उंदे द्वारा कीती गेदियां। लेकिन एहदे विच केह् लोकें की सुविधा थ्होआ दी है ओहदे उपर पूरी तफसीलात जानने की मैं कोशिश करगा। रियासी दे गै निवासी इंजीनियर अंग्रेज सिंह होर न और इंदे कोला तफसीलात जानने की कोशिश करगे कि ये सवेर दे इत्थे अस्पताल दे अंदर जेहड़े ने कुसै दा इलाज करवाने वास्ते इत्थे जरूर आए दे, लेकिन इन्हें पूरा अंदर दा जेहड़ा इस वेले तक सनैरी जेहड़ा दिखिया उसी दिखिए भी दंग रही चुके और अस भी दंग रही चुके हैं। यानी कि अल्ट्रासाउंड अजे तक 12:30-1 बजे का टाइम जो है वो बीती चुके है, बद होने लग पेदा है, लेकिन इस वेले तक अजे तक कोई भी अल्ट्रासाउंड जो नहीं हो पाया। जनानियां बेचारियां जेहड़ियां न, महिलाएं जेहड़ियां न, वो अपना जो अल्ट्रासाउंड करवाने वास्ते सवेरे दियां भुखे पानियां जेहड़ियां जमीन पर फर्श पर बैठिए जेहड़ा इंतजार करा रही हैं डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर ऐसे ठंडे तरीके कन्नै कामकाज करा दे जिहदी वजह कन्नै आम लोगों की जेहड़ा है ज़्यादा दिक्कतां झेलना पवा दियां। अंग्रेज सिंह जी तो सवेर दे इत्थे आए दे हो, तुसें केह् दिक्खने की लब्भा दा, किस हिसाब दा इत्थे माहौल है, लोकें की क्या बेहतर इलाज मिला दा? रियासी शहर के अलावा दूर दराजी इलाके थमां लोग जेहड़े न अपना इलाज करवाने इसे सरकारी अस्पताल के उपर निर्भर न, क्या उनेंगी पूरी फैसिलिटियां मिला दियां? अवार्ड के उपर अवार्ड जेहड़ा अस्पताल की मिली जा दा, क्या हकदार है उन्हें अवार्डें दा? सर गल इ'यां है कि अज मैं एक अपने रिलेटिव पेशेंट कन्नै अज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी आया एज अटेंडेंट, और मैं भी लगभग कोई 10:30 बजे लगभग इधर पुज्जा और डॉक्टर कोल अस चलिए जेह्ड़े मेरे अटेंड अपना पेशेंट है उनकी एज जेह्ड़ी है वो एज है 82 साल और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी होएदा है। ठीक है, मैं उन्हें लेइयै चैकअप कीता, उन्हें कोई यूरिन की प्रॉब्लम है ही, शायद वो कुछ प्रॉब्लम है ही, तो डॉक्टर साहब एमरजेंसी उन्हें चेक करवाया और डॉक्टर साहब ने उन्हें भेज दिता कि एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड करवाओ। अस अल्ट्रासाउंड करवान उधर उपर चलिए,
ਤੇ ਉਧਰ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਈਆ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਈਆ ਸਰ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਈਆ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ 82 ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁੱਕੀਏ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਦਾ ਆਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ